नमस्ते, आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग 101 और मैं हूं आपकी होस्ट जीनत कपारिया। आज हम स्टॉक मार्केट के दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एनएसई और बीएसई के बीच का मेन डिफरेंस समझेंगे। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि आप हमारा कोई भी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो मिस ना करें। तो क्या होता है एनएसई और बीएसई के बीच का फर्क? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। पहले समझते हैं इन दोनों के फुल फॉर्म्स को। एनएसई स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों भारत के मेन शेयर बाजारों में से दो हैं, लेकिन इनमें कई डिफरेंसेस हैं। अब कई सालों पहले तक हम स्टॉक्स को फिजिकली बाय सेल किया करते थे एक्सचेंजेस से, जहां पर ट्रेडिंग फ्लोर पर फिजिकल ट्रेडिंग हुआ करती थी। तब ब्रोकर्स ट्रेडिंग फ्लोर पर आकर शेयर्स को ओपन आउटक्राई मेथड से बाय और सेल करते थे। ये एक ट्रेडिशनल और पुराना तरीका था ट्रेडिंग का। बट अब डिजिटल मेथड्स आ गए हैं। आप घर बैठे बैठे स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। ये फैसिलिटेट करने के लिए एक्सचेंजेस भी इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं और एनएसई और बीएसई ये भी ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस है। यानी कि यहाँ के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटली होते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से। यहाँ पर ट्रेड्स के लिए एक कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स अपने लैपटॉप या मोबाइल से स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग फ्लो बट डिजिटल। तो अब समझते हैं कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के कुछ डिफरेंसेस को। एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू बीएसई, यानी कि एनएसई पे ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है बीएसई से। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी कंपनीज में जो एनएसई पे लिस्टेड है, जिसकी वजह से एनएसई में लिक्विडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बीएसई। लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी, जिससे प्राइस ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। एनएसई पे 2100 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, जबकि बीएसई पे अराउंड 5300 कंपनीज लिस्टेड है, जिसका मतलब ये है कि बीएसई पे हमें काफी स्टॉक्स मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा ये भी डिफरेंस है कि एनएसई ज्यादा पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिससे एनएसई पे ट्रेड करना काफी इजी और एफिशिएंट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जो कंपनीज एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है, उसमें एक और माइनर प्राइस डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का शेयर प्राइस अगर एनएसई पे 2474.60 रुपीज है, तो बीएसई पे उसका प्राइस है 2474.40। ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमल डिफरेंस हो सकता है, पर जो FIIs, DIIs, HNIs होते हैं, जिसकी क्वांटिटी लैक्स एंड करोड़ों में होती है, उनके लिए ये काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो दोस्तों, एनएसई और बीएसई दोनों ही इंडियन स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो इन्वेस्टर्स को यानी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एनएसई और बीएसई के बीच के की डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.